कोलकाता में दो भाइयों का एक्सीडेंट होता है, उनके साथ उनका बच्चा भी होता है। अब वो इस होश में नहीं होते कि वो बता पाए कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनका परिवार कहाँ का है, कोई इन्फॉर्मेशन देने के वो स्थिति में नहीं होते। इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब बात आती है कि पुलिस को उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है कि वो कहाँ से आए हैं और वो कहाँ रहते हैं। एक पुलिस वाला जब उनके घर पहुँचता है तो वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि घर पे ऑलरेडी 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। वो कौन लोग थे? वो थी दोनों लोगों की पत्नियाँ और एक बच्ची जो उन्हीं की बेटी थी। तो आखिर ये पूरा केस क्या है? मर्डर मिस्ट्री है या ये कोई काला जादू टोना, सुसाइड केस, ये क्या है? इस पूरी वीडियो को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चिराग जी, बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी है। ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चला घर में 3 लोगों का मर्डर हुआ है। बिल्कुल ठीक है प्रवेश, ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि 2 लोग 3 लोग मैं कहूँगा गाड़ी में जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है जैसे प्रवेश ने बताया। उसके बाद पुलिस पहुंच रही है तो देख रही है डेड बॉडीज़ घर में पड़ी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ इनके नाम क्या है। पहले ये 2 कोलकाता के 2 रहने वाले भाई हैं, एक का नाम है प्रणय, एक का नाम है प्रसून। ये इनकी पत्नियां हैं, एक का नाम है सुदेशना और एक का नाम है रोमी। ये बताते हैं प्रणय का एक बेटा है और प्रसून की एक बेटी है। जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो 2 लेडीज़ की मिली हैं, यानी कि सुदेशना की मिली है और रोमी की मिली है, और साथ में एक उनकी नाबालिग जो बेटी है उनकी मिली है, 15 साल की बेटी है उसकी मिली है। अब 3 लोग जो इंजर्ड हैं वो कौन कौन है? ऑब्वियसली प्रणय, प्रसून और एक लड़का। ये दरअसल एक ही कार में इनका एक्सीडेंट हुई। 19 फरवरी की बात बताई जा रही है कि 19 फरवरी को ये तीनों मृत पाई गई। अब जब प्रवेश का भी कहना था कि जब पुलिस ने देखा एक्सीडेंट हो गया है तो उनका फ़ोन नंबर वगैरह ट्रैक किया, घर पर पुलिस वाले भेजे तो देखा सबसे पहला तो ये था कि घर लॉक था। ऐसे में अब पुलिस को ये शक था कि भाई घर लॉक है तो कोई होगा नहीं घर में। लेकिन जब नीचे पुलिस पहुंची तो देखा कि कमरे में लाइट और पंखा चल रहा था। तो पुलिस को शक हुआ कि भाई लाइट और पंखा चल रहा है तो कुछ ना कुछ है, दाल में कुछ काला है। आप सोचिए कि गेट को तोड़ा गया। उसके बाद जब अंदर का मंजर देखा गया तो वो भयानक था। 3 लाशें पड़ी हैं। अब जो बताया जाए तो ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि भाई ये क्या मामला है यार। मतलब परिवार के 6 लोग, 3 की डेड बॉडी पड़ी हैं, 3 एक्सीडेंट में पड़े हैं, ये क्या है? ऐसा शुरुआत में पुलिस को ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मार दिया फिर ये इनका एक्सीडेंट हो गया, या इन सबको एक साथ किसी ने मार दिया, मारने की कोशिश की है, बच गए काइंड ऑफ। तो ये पुलिस के लिए बड़ा एक विचित्र खेल था। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई प्रवेश, वो उसने तो सारा एकदम चीज़ें क्लियर कर दी। मतलब इससे पहले बात करूंगा पोस्टमार्टम से पहले कि जब पुलिस कमरे में पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि जो बच्ची है उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और जो महिलाएं हैं उन दोनों का हाथ की नसें कटी थी, दाहिने हाथ की नस कटी थी और गले पे निशान था। तो पुलिस के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल था कि इन लोगों ने खुद से अपनी जान ली है या इनकी किसी ने हत्या की है। तो सबसे पहला सवाल था। पुलिस वापस से हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां जानने की कोशिश करती है, लेकिन वहां वो तीनों लोग होश में नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि अभी इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मतलब वो उस कंडीशन में नहीं आ जाते कि वो लोगों से बात कर पाए। फिर उसके बाद क्या होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है? एक थ्योरी इसमें ये आ रही है कि मैं पढ़ रहा था कि दोनों भाइयों ने मतलब पुलिस को पता चला है कि आत्महत्या की सभी ने योजना बनाई थी और सभी ने नींद की गोलियां वाला दलिया खाया है। ये एक थ्योरी चल रही है। लेकिन पुलिस को शक है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि आप भी वैसे मर सकते थे अगर सुसाइड ही करना होता जैसे वो तीनों लोग मरे थे। आप लोग गाड़ी में क्यों गए? तीनों को अपनी जान लेनी होती तो वो एक ही जैसा पूरा घर एक ही जैसा वो अपनाता। लेकिन 3 लोगों का बस ये ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा दाल में बहुत ज्यादा कुछ काला है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है चिराग जी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि इनकी जो नसें हैं और जो इनका गला है वो काटा गया है, दबाया गया गला, और हाथों की नसें काटी गई हैं। हाँ, काटी गई है। अब पुलिस को उससे संबंधित क्या सबूत मिले, कुछ फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस ने उठाए हैं। लेकिन एक चीज़ समझ से परे है कि अभी देखिए ये क्लियर भी नहीं है। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इशारा कर रही है कि ऐसा लग रहा है स्मूदरिंग है। मतलब कोई अगर देखिए नसें, कोई अगर मरना चाहेगा वो नसें काटेगा, अपना गला कैसे दबाएगा? कोई नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी को अपनी जान लेनी है तो वो खुद से अपना गला तो नहीं दबा सकता। वो नस काट सकता है। तो क्या किसी ने उस मर्डर को हादसे का रूप देने चाहा कि भाई ये ऐसा लगे कि इन्होंने खुद अपनी जान ले ली, इसलिए उन्होंने पहले गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारा और उसके बाद उन्होंने उसके हाथों की नसें काटी? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि ये एक तरह से मर्डर है। अगर ये 3 लोगों का मर्डर है तो वो जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या
वो जानबूझकर एक्सीडेंट का शिकार हुए या उन्हें भी किसी ने उस हालत में पहुंचाया। क्योंकि चिराग जी ऐसा बहुत बार होता है, हमने देखा है निठारी कांड, बहुत सारे कांड देखे जिसमें बाबाओं के चक्कर में आके, काले जादू ये सब चक्कर में आके कि घर में आप महिलाओं को मार दो और फिर आप लोग ये कर लो। क्या ऐसा कुछ लगता है इसमें ऐसा भी? क्योंकि बहुत सारे लोकल चैनल्स हैं, मैं उनको पढ़ रहा था, वो लोग ये थ्योरी भी दे रहे काले जादू से लेके बहुत तमाम तरह के थ्योरी। फैक्ट और है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें है कि उसकी जो मौत हुई है वो जहर खाने से हुई है। अब उसने खुद खाया या खिलाया किसी ने, एक तो ये जांच की बात है। दूसरा जो आपने बात कही कि ये इन्होंने मार दिया और ये खुद मरने के लिए चले गए, मतलब ये चाह रहे थे कि खुद एक्सीडेंट कर दें, पहली एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी कि इन्होंने मार दिया और ये एक हादसे का शिकार हो गए। कई बार ऐसे होता है कि भाग रहे कोशिश कर रहे हो, हादसे का शिकार हो गए, एक्सीडेंट हो गए। तीसरी थ्योरी इसमें यही है कि भाई ये एक पूरा प्लान्ड वे में एक मर्डर प्लान्ड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो इनिशियली एक और जो थ्योरी चल रही है वो चल रही है परिवार के ऊपर कर्ज था, ये जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि कई सारे बैंक अकाउंट चेक किए गए, आसपास के लोगों से बात की गई, इनका लेदर का बिजनेस है, उस आसपास लोगों से बात की गई कि बिजनेस में क्या चल रहा था इनके, क्या डाउनफॉल चल रहा था और ये लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे पूरा परिवार, ये भी बात सामने आई है। तो क्या ये पूरा मामला सुसाइड के सेंस में था और हादसे का शिकार हो गए? पहली बात। दूसरी बात कि जैसे मतलब सुसाइड इन तीनों ने कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और ये भी करने गए लेकिन ये करने लगे थे, ये मतलब इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया लेकिन ये समहाउ बच गए। तो ये भी एक तरह से एक्सीडेंट, हमने आत्महत्या की कोशिश की एक तरह से, या तो इस सेंस में इन्वेस्टिगेशन है। दूसरी है कि इन्होंने शक्ल कुछ और देने की कोशिश की कि ये हादसा, ये शक्ल कुछ और देने की। तो ये बहुत सारी अभी थ्योरीज चल रही हैं प्रवेश, और इसमें अभी तक मुझे लगता है कि कुछ स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी तक इनके बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, क्योंकि अगर बयान रिकॉर्ड होंगे तभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन ये जो एक थ्योरी आ रही है प्रवेश, कॉल डिटेल, एक जो प्रवेश ये थ्योरी जो आ रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई कर्ज था, ये कहीं से तो आ रही होगी, ऐसे थोड़ी हवा में आ रही होगी। एक चीज़ है, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि घर से लास्ट यही निकल रहे, मतलब ये तीनों ही घर में थे। देखिए जो दोनों पुरुष है वो दोनों ही घर में थे तीनों, वो लोग लास्ट घर से निकले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, मतलब आखिरी वक्त तक अपनी पत्नियों के साथ यही लोग थे। कोई या तो इन्होंने मर्डर किया या उन्होंने खुदकुशी करी या हादसा हो गया, तीन ही चीजें होंगी। बिल्कुल तीन ही चीजें होंगी परिवार के साथ, तीनों लेडीज के साथ, या तो हादसा या मर्डर या सुसाइड। अगर आ जाइए, अब ये गाड़ी में बैठे हैं, ये सीन 2 है, ये गाड़ी में बैठे हैं, इनके साथ हादसा हो गया, या ये खुदकुशी के लिए जा रहे थे, या ये इन्होंने पूरा गेम प्लान रचा कि हम ये दिखा देते हैं कि भाई हम भी मर गए, या किसी और ने मार दिया सबको। लेकिन एक चीज तो साफ, या तो उनको भी किसी और ने मार दिया और हमको भी कोई और मारने वाला था, हमें एक्सीडेंट का रूप, हमें गाड़ी से ठोक रहा था। ये पता नहीं अब क्या थ्योरी है, क्योंकि ये जब जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। बड़ा ही दिलचस्प केस है, और ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि ऐसे केस बड़े कम देखने को मिलते हैं कि एक तरफ एक्सीडेंट दूसरी तरफ मर्डर। अब पुलिस ये जानने में लगी है कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है या कुछ और, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि जब तक वो होश में नहीं आते तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, और पुलिस अपनी साइड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चीज़ मुझे ये विचित्र लग रही है प्रवेश, कि अगर इनको सुसाइड करना होता तो ये घर में ही करते, सब और वैसे ही करते। ये बाहर जा रहे हैं, चलिए कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी, एक बस था ना चिराग जी, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी कहता है ठीक है ये इस तरह से मरे, हम एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को कहीं ठोक देते हैं तो हम भी मर जाएंगे, और ये बच गए। अच्छा, बिजनेस लॉस चल रहा था, लेकिन आप देखे होंगे कि इनकी जो लाइफ थी वो लग्जरी लाइफ ही थी, वो अच्छी लाइफ ही जी रहे थे, उनका जो, हाँ ये बात वही तो गले से नहीं। देखिए एक ये होता है कि आपको हैबिट लग गई एक लेविश लाइफस्टाइल जीने की, तो फिर आप समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अब ये कितना सच है, ये तो बातें हैं ना, अभी तो क्लियर है नहीं ये वाली बात। अब हम वेट करेंगे कि जल्द से जल्द ये लोग होश में आए और पुलिस इनसे पूछताछ करके बाकी सारी चीज़ें भी निकाले कि क्या इन्होंने ही मर्डर किया है या इन्होंने सिर्फ प्लान करके मर्डर करके उसे एक रूप देने की कोशिश की कि ये ऐसा लगे कि हम सब मिलकर मास सुसाइड करना चाहते थे, एक साथ सब मिलकर जान देना चाहते थे। तो इस वीडियो पे और इस खबर पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। आने वाले दिन में इसमें क्या कुछ होता है हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर देखिएगा क्राइम तक।